जिन्नात का असर ख़त्म हो जाता है और जिन्नात अगर किसी इंसानी जिस्म पर काबिज़ हैं तो इसकी ख़ास किस्म की वेव्स फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इनके सिस्टम से बाहर की चीज़ है। कई लाइलाज मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि सूरह अर-रहमान की हर आयत सुनने के बाद इनके जिस्म के अंदर एक गर्माइश पैदा होती है, और जब सूरह अर-रहमान की तिलावत सुनने के बाद बीमार आदमी आधा गिलास पानी पीता है तो वो इस तरह से महसूस करता है कि जिस तरह से अंगारों के ऊपर पानी डाला जाता है। हाल ही में साइंसदानों ने सूरह अर-रहमान का एक मौजिज़ा जो है साबित कर दिया अपने रिसर्च के दौरान कि अगर कोई काला जादू हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो, या हर एक चीज़ का जो इलाज है वो सूरह अर-रहमान में छुपी हुई है। और ये चीज़ जो एक रिसर्च के दौरान जो है साइंसदानों ने ये साबित किया है, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि अल्लाह की एक आयत में सारे इलाजों का हल है। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि साइंसदानों ने भी ये चीज़ प्रूव कर दिया है, क्योंकि जो गलतियाँ ढूंढते रहते हैं अल्लाह की आयतों में, आज उन्होंने भी ये साबित कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है हसी टीवी चैनल के जानिब से है, जिसका टॉपिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत खुशी की बात है हर वो उस मुसलमान के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को आखिर तक मेरे साथ ज़रूर देखिएगा और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये चीज़ सुनने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले ज़मानों में जहाँ पर मुख्तलिफ अम्बिया कराम को इस दुनिया के फ़िज़िकल सिस्टम को तोड़ने वाले मौजे अता किए गए, वहीं पर आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजा है कुरान। वो कुरान जिसके एक एक लफ्ज़ के अंदर इल्म की एक पूरी पूरी अलग दुनिया बसी हुई है। मिसाल के तौर पर सूरह अर-रहमान, रहमान का मतलब है सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। ये कुरान की इंतहाई अहम सूरत है, या फिर यूँ कहें कि इसकी दावत का मरकज़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये कुरान की दुल्हन है, और जिस तरह से दुल्हन को खूब सजाया जाता है कि वो बाकी औरतों से अलग और खूबसूरत दिखे, इसी तरह से कुरान की इस खास सूरत को अल्लाह ने ऐसे अल्फाज के खास किस्म के चुनाव से बनाया है कि इंसान इसके सैर के अंदर खो जाता है। निकोला टेस्ला 20वीं सदी का एक इंतहाई ज़हीन तरीन साइंटिस्ट था, और इसका मानना था कि अगर हम इस कायनात की बनावट को समझना चाहते हैं तो हमें इसे फिजिकल सूरत से हटकर एनर्जी और वाइब्रेशन की सूरत में देखना होगा। हम इंसान जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्फाज का एक खास किस्म का पैटर्न बनाकर हमारे जिस्म पर फिजिकली असर करता है। मिसाल के तौर पर ये मुख्तलिफ किस्म के साउंड सैंपल हैं, हर एक आवाज़ का साउंड पैटर्न बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये है कि इंसानी जिस्म के पास बोले गए हर किस्म के अल्फाज जो कि अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से असर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ये एक्सपेरिमेंट पानी पर करें तो हर बार बोले गए मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज पानी के मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल्स को पैदा करते हैं, जिसका असर इंसानी जिस्म पर बोले गए अल्फाज के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला ने सूरह अर-रहमान के अल्फाज के अंदर वो ख़ास किस्म का पैटर्न रखा है जो कि पढ़कर इंसानी जिस्म पर अगर दम किया जाए या फिर इसे पानी पर फूंक कर किसी मरीज़ को पिला दिया जाए तो ये अल्लाह के हुक्म से इसे शिफा दे सकती है। जिन्नात का असर ख़त्म हो जाता है, और जिन्नात अगर किसी इंसानी जिस्म पर काबिज़ हैं तो इसकी ख़ास किस्म की वेव्स फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इनके सिस्टम से बाहर की चीज़ है। कई लाइलाज मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि सूरह अर-रहमान की हर आयत सुनने के बाद इनके जिस्म के अंदर एक गर्माइश पैदा होती है, और जब सूरह अर-रहमान की तिलावत सुनने के बाद बीमार आदमी आधा गिलास पानी पीता है तो वो इस तरह से महसूस करता है कि जिस तरह से अंगारों के ऊपर पानी डाला जाता है। मेडिकल साइंस हेपेटाइटिस की बीमारी से मुतल्लिक मायूसी का शिकार हो चुकी है, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त हेपेटाइटिस के मर्ज के अंदर मुब्तला मरीजों की रजिस्टर्ड तादाद तकरीबन 40 करोड़ है, जबकि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। ऐसे में मेडिकल साइंस की बेबसी इंसानी ज़हन और माशरे की तबाही का पैगाम दे रही है, लेकिन सूरह अर-रहमान के सुनने से ये मर्ज चंद ही दिनों के अंदर वजूद से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी इसका नामो निशान ही मौजूद नहीं था। आजकल ज़्यादातर लोग ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं, इसके अलावा जिन्नात से जुड़ी रूहानी बीमारियों का शिकार हैं, और अगर किसी का दिल अल्लाह से गाफिल है और कोई शैतान इसके दिल पर कब्जा कर चुका है, कोई लाइलाज बीमारी है, तो इन तमाम मसलों और बीमारियों का इलाज सूरह अर-रहमान के अंदर ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसीज के अंदर मौजूद है। इसे फिजिकली इलाज के साथ साथ रूहानी तौर पर इलाज के तौर पर किया जा सकता है, और बहुत से लोग इस बात के गवाह हैं कि वो ऐसी लाइलाज बीमारियों से सूरह अर-रहमान की बरकत से शिफा भी हासिल कर चुके हैं। ये कुरान की वो सूरत है जो कि इतनी अहम है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो कि साबिकूनुल अव्वलून यानी सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबा के अंदर शामिल थे, अल्लाह के रसूल ने बाकी 3 सहाबा के साथ इनका नाम लेकर फरमाया कि जिसने कुरान सीखना हो वो इन लोगों से सीखे। मक्का के अंदर इस्लाम की तबलीग के आगाज़ के दौर के अंदर जब मक्का के अंदर मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम थी और कोई भी मुसलमान ये हिम्मत नहीं करता था कि मुशरिकीन मक्का के सामने जाकर कुरान सुनाए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने मुशरिकीन मक्का के सामने इनको मुतासिर करने के लिए कुरान की जिस सूरत की तिलावत की वो सूरह रहमान ही थी।
उनकी इस जुर्रत पर इनको काफ़ी मारा गया वो अलग बात है, लेकिन जिस शख्स ने भी ये कलाम सुना इसके मुंह खुले के खुले रह गए। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। सूरह अर्रहमान अपने अंदर बेशुमार मौजज़ात और राज लिए हुए है। ये शुरू होती है अर्रहमान के नाम से, यानी सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। वो रहमत जिसकी इंसान को दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान सिर्फ अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह की रहमत शामिल ना हो जाए। एक सहाबी ने हिम्मत करके पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आप भी? आपने फरमाया कि हाँ मैं भी। जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ये आलम है तो बाकी बुजुर्गों की क्या औकात है। इसके बाद बयान होता है कि वही अल्लाह है जिसने इंसान को कुरान का इल्म दिया, तमाम अलूम में से सबसे बड़ा इल्म। हैरत अंगेज़ तौर पर इसके बाद आने वाले अगले अल्फाज का सीक्वेंस इंतहाई हैरत अंगेज़ है। अल्लाह फरमाता है कि उसने इंसान को पैदा किया, यानी अल्लाह की तख्लीक का क्लाइमेक्स है इंसान, और इसी ने इंसान को बोलना सिखाया। इन दो लाइन्स के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो कि शायद ही आज से पहले कोई जान पाया हो। ये मेरी खुद की तहकीक है। कुछ ही अर्सा पहले एक साइंटिफिक मैगजीन के अंदर मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसका कंक्लूजन ये था कि आज अगर इंसान जदीद इन्वेंशंस कर रहा है, खला के अंदर अपने सैटेलाइट भेज रहा है, जंगलों बेअबानों से निकलकर सिविलाइज बन गया है, इसने अपनी सोसाइटीज़ बना ली हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहा है, अपना नॉलेज बाकी कम्युनिटीज़ के साथ शेयर कर रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो कि इसे पैदा होते वक्त अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई, जो कि किसी और जानवर या फिर जिंदा चीज़ को नहीं दी गई। और आप जानते हैं कि वो क्या है? वो है बोलना, और बोलने के बाद सुनना और समझना। बिल्कुल वही बात जो कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमा रहा है कि हमने तुम्हें पैदा किया और इसके बाद बोलना सिखाया। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि इंसान जो कि बोलकर अपनी बात दूसरे इंसानों तक पहुंचा सकता है, अगर वो ऐसा ना कर पाता यानी बोल ना पाता तो कहाँ पर होता। ये सिविलाइज सोसाइटी जो कि हमने मिलकर बनाई है, अपनी बात दूसरे इंसानों तक पहुंचाना हो, अपने इल्म को शेयर करना हो, मिलकर जंगें लड़नी हो, टेक्नोलॉजी बनानी हो, ज़मीन पर सर्वाइव करना हो, ये सब कुछ क्या बिना बोले पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्या ये सब इन्वेंशंस बिना एक दूसरे को इल्म शेयर किए या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन के बगैर मुमकिन था, जैसे जानवर नहीं कर पाते? हालांकि जानवरों के अंदर कुछ अकल तो मौजूद होती है, वो खतरे को भी भांप लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कोई मंसूबाबंदी नहीं कर सकते, ये सब मिलकर कोई काम नहीं कर सकते। इसके बावजूद वो अपनी नेचुरल हिस्स की वजह से बाकी जानवरों से बच जाते हैं, लेकिन क्या इंसान ऐसा कर पाता? अगर किसी जानवर को इंसान की बजाय बोलने की सुपर पावर मिल जाती तो यकीनन आज इंसान जंगलों के अंदर छुपकर सिर्फ जिंदगी काट रहे होते, जबकि जानवर हम पर हुकूमत करते। बोलने की हिस्स एक ऐसी सुपर पावर है जिसके बारे में रसूलुल्लाह की हदीस है, जिसका मफहूम है कि बाज बोलने वालों के अल्फाज जादू का सा असर रखते हैं। तारीख में हमने देखा कि कई बड़े बादशाह, लीडर्स और धोखेबाज लोगों ने अपने अल्फाज के जादू के अंदर लोगों को फंसाकर इन पर हुकूमत तक की। ये अल्फाज का जादू वो जादू है जो कि आप बिना टच किए किसी के जिस्म के अंदर बिजली भर सकते हैं, मोटिवेशन ला सकते हैं, या नाउम्मीदी गुस्सा दिलवा सकते हैं, या फिर खुशी। मिसाल के तौर पर एक शख्स आपको बिना टच किए अगर गालियां देने लगे, बुरा भला कहने लगे, तो ये आपके जिस्म के अंदर एक गुस्से और बदले की आग को भर देता है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई शख्स आपकी तारीफ करता है तो आपके पूरे जिस्म के अंदर खुशी की फीलिंग्स पैदा होती हैं। लेकिन आप नोट करें कि उस शख्स ने आपको हाथ तक नहीं लगाया, बिना किसी फिजिकल मीडियम के उसने आपके जिस्म के अंदर इतनी हलचल पैदा कर दी। और यही तो कहलाता है अल्फाज का जादू। right. इसी अमल को हम शुरू करते हुए एक बड़े स्पीकर पर एक खास किस्म की फ्रिक्वेंसी की आवाज़ों को मुसलसल चलाते हैं, तो देखें इसका रिएक्शन क्या होगा। जी हाँ, ये आवाज़ एक खास किस्म के पैटर्न को बना रही है, और हर बार अगर आप फ्रिक्वेंसी को बदलते जाएं तो ये पैटर्न भी बदलता जाएगा। यानी ये साउंड फ्रिक्वेंसी एक फिजिकल शेप ले रही है, और इन्हीं साउंड फ्रिक्वेंसीज ने दुनिया के अंदर मौजूद हर एक फिजिकल चीज़ को तरतीब दी है जो कि हमें मौजूदा शेप के अंदर नज़र आती है। एक पाउडर को जो कि लिक्विड नहीं है, इसे एक मेटल प्लेट पर रखकर एक खास फ्रिक्वेंसी के अंदर आवाज़ों को मुसलसल चलाया जाता है, और देखें कि इसका रिजल्ट हमें क्या बता रहा है। ये बिल्कुल वही अमल दिखा रहा है जैसे ज़मीन से पहाड़ बने, आतिश फिशां पहाड़, दरिया, नदियाँ और हर एक लैंडस्केप बना। सूरह अर-रहमान कुरान शरीफ की दुल्हन, जो सबसे अलग है, जो सबसे असरदायक पावरफुल सूरह हम लोग बोल सकते हैं। और अल्लाह ने क्या मर्तबा दिया है सूरह अर-रहमान को, कुरान शरीफ की दुल्हन। मतलब जो दुल्हन होती है हमारे जो ज़िंदगी में भी जो शादियाँ होती है, जो दुल्हन होती है, जो सबसे अलग होती है। जितनी भी कोशिश कर ले लोग उसके जैसे बनने की, पर वो नहीं बन पाती है, क्योंकि दुल्हन जो होती है वो स्पेशल और बहुत ही अलग होती है। तो इसी तरीके से कुरान शरीफ
उसी तरीके से सूरह अर-रहमान को भी ये दर्जा दिया गया है कुरान शरीफ की दुल्हन से। तो जब ये दर्जा ही उनको ये चीज़ें मिली तो जाहिर सी बात है इनका काम भी जो है बिल्कुल डिफरेंट होगा, तभी जा कर के उन्हें जो है उन्हें जो है इस सूरह को जो है अल्लाह पाक ने ये मर्तबा दिया है, क्योंकि इसका काम भी जो है काफ़ी ज़्यादा अलग है और बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसके नाम में ही रहमान है। रहमान का मतलब रहम करने वाला, तो अल्लाह रहम बेशक करने वाला है अपने बंदों के ऊपर। और ये सूरह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपको इस वीडियो से तो अंदाज़ा लग ही चुका होगा। दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है कि हमें जो है अल्लाह पाक ने बहुत ही डिफरेंट पैदा किया है, क्योंकि हमारे पास दिमागें दी हैं अल्लाह पाक ने कि सही और चीज़ें समझने की, और दूसरी चीज़ जो है हमें बोलने की सहूलियत दी है कि ताकि बोल करके हम लोग एक दूसरे से जो है अपनी बातें ठीक कर सके, जो गलतफहमियाँ हो या कोई अच्छी चीज़ हो जो हम लोग आवाम के लिए सोच रहे हैं वो सारी चीज़ों को जो हम लोग बेहतरीन कर सके, तभी जा कर के बड़े बड़े नेता हो या फिर जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं वो बोल करके 4 लोगों के साथ डिस्कशन करके ही अपने आवाम के लिए बेहतर फ़ैसला करते हैं। तो ये चीज़ जो है अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी चीज़ें अता की इंसान पर, तभी जा कर के इंसान जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है। और अगर जानवरों को ही हम लोग देखते हैं वो सिर्फ जीने के लिए एक जंगल में पड़े रहते हैं, अगर हमें भी सहूलियत नहीं दी जाती बोलने और समझने के लिए, दिमाग और फिर ज़बान नहीं दिया जाता, तो शायद हम लोग भी किसी जंगल में जानवरों की तरह छुप करके जिया करते, सिर्फ अपनी जान बचाते और जीते। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मतलब सही बातें हुई है इस वीडियो के अंदर। तो बहरहाल आप सबको कैसा लगा ये वीडियो, देखनी राय जो है ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, और अगला वीडियो रिएक्शन किस टॉपिक पे हो उसके लिए भी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस फिर मिलते हैं एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।